नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं रहिका प्रखंड में, जहां पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं आज देवउठान एकादशी का दृश्य। जो साल में 12 गो देवउठान एकादशी होता है, 12 एकादशी होता है। जो आज का दिन देवउठान एकादशी जो होता है कार्तिक मास में, सबसे प्रशस्त ये देवउठान एकादशी है। इसमें बहुत बड़ा रीति रिवाज है। इसमें व्रत किया जाता है। व्रत करने के बाद लोग भगवान को उठाते हैं। भगवान चार महीना आज उठाने के बाद उठते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड क्षेत्र में आज देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। प्रखंड के विभिन्न गांवों रहिका, कपिलेश्वर, राघोली, बौरिया, मंझोल, हरिपुर सहित कई अन्य स्थानों पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु को चतुर्मास की योग निद्रा से जागृत करने की रस्म पूरी की। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु वर्ष में 4 महीनों तक शयन अवस्था में रहते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इसी कारण इस तिथि को देवउठनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। भक्तों का मानना है कि इस व्रत एवं पूजा के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा जीवन के सभी दुखों और बाधाओं का अंत होता है। दिन भर भक्तों ने व्रत रखकर भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी विवाह जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। पूरे प्रखंड में भक्तिमय वातावरण रहा। मंदिरों में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। इस पावन अवसर पर राजेश ठाकुर, शिवशंकर झा, दशरथ झा, सुभाष झा, मनोज झा, वरुण झा, पवन झा, पिंकू झा, शिवम झा सहित कई श्रद्धालु सम्मिलित हुए। हिंद पोस्ट के लिए वरुण झा की रिपोर्ट। आज जो देवउठान एकादशी है, इसका क्या महत्व है सर? विशेष तात्पर्य क्या है आज एकादशी करने से? आज के दिन भगवान निद्रा से उठते हैं 4 महीने के बाद, और इस दिन का खास महत्व है सनातन धर्म में खास करके। और आज के दिन से ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से शादी, विवाह, उपनयन, जनेऊ, मुंडन आदि शुभ कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। और सनातन धर्म में जो भी शालिग्राम को पूजने वाले हैं, उनके घर में खास तौर पर भगवान को उठाने की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने का यह खास दिन है। और कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से घर में खुशहाली रहती है, घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है, घर के जो सदस्य हैं उनको लाभ मिलता है। और इसीलिए हम इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सनातन धर्म में इस दिन का खास महत्व है। और विशेष रूप से ये इस व्रत करने से क्या होता है? व्रत करने से ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और मानव मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। और भगवान के शरणागत भगवान विष्णु उन्हें अपने शरण में विशेष जगह देते हैं, ऐसा माना गया है। हमारे धर्म के अनुसार जो सनातन धर्म है या सनातन जो वेद शास्त्र पुराण है, वो तो यही कहते हैं कि एकादशी व्रत करने से अशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठान एकादशी जो होता है उसका क्या अर्थ है? इसमें ये होता है कि भगवान 4 महीने के लिए जो सोते हैं, सो के उठते हैं, जिसका ये तात्पर्य है सुतंत उठंत पाँजर मोरा, ताहि बीच एक जन्मल छोरा, बतहा के 13 बतही के 8, अन्य छाड़ी का जीवन काट। यानी देवउठान एकादशी, उसके बाद कर्मा धर्मा, उसके बाद हरिशयन, और कृष्ण जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। इस दिन में कभी भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस दिन केवल और केवल उपवास में रहना चाहिए। यही वेदोक्त है, वेद का कहना है। साल में 24 गो
गोथी एकादशी होता है। अथी सबसे महत्वपूर्ण देवउत्थान एकादशी को माना गया है, इसका क्या तात्पर्य है? इसमें जो है सो ये देवोत्थान एकादशी जो है सो 2400 एकादशी का राजा कहलाते हैं, इसलिए इनका जो है सो इसमें भगवान सो के उठते हैं। 4 महीना का जो निद्रा अवस्था में रहते हैं उसमें 4 महीना में ये सो के उठते हैं देवोत्थान एकादशी में। इसके बाद जो है सो पुनः ब्राह्मण का या और भी जो है सब आदमी का मिला के शुद्ध आरंभ होता है, जिसमें विवाह, मुंडन, उपनयन वगैरह सब होता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर हो गया।